आज मुझे ऑफिस में बहुत काम था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि वर्क फ्रॉम होम से फ़ारिग होके मैं आज चटपटा सा तवा चिकन बनाऊंगी ताकि हम दोनों का मूड अच्छा हो जाए। और रोटी आज मैंने बनाई रोटी मेकर में। बहुत अच्छी सी शाम हो रही थी, बस मैं फ़ौरन किचन में गई और मैंने खाना बनाना शुरू किया। चटपटा सा ये सालन बनाने के लिए मैंने थाई फिलेट्स के बोनलेस पीसेस लिए हैं। उसमें मैंने लाल मिर्च और धनिया डाला है पिसा हुआ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका। इसमें मिर्चें नहीं होती हैं, सिर्फ रंग आ जाता है इससे और खुशबू। नमक डाला है मैंने। उसके बाद मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें या फिर ब्लैक पेपर। चिकन की जो रान होती है उसमें से हड्डी निकाल के गोश्त की बोटियां बनी हुई हैं। ये व्हाइट पेपर डालूंगी, गार्लिक और जिंजर का पाउडर डालूंगी, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाती। अगर आपके पास रखा हुआ तो आप डाल दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें डाल के जो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैं इसमें बहुत सारा दही डालूंगी और इसको अगर मैरिनेट कर दें कम से कम 1 घंटा, तो ये और मज़ीद चटपटा बनता है सालन। सारे मसाले डालने के बाद, दही डालने के बाद, उसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। और मैंने तो बस 10-15 मिनट इसको रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। बीच में मुझे याद आया कि थोड़ी सी हल्दी भी डालनी थी, वो मैं भूल गई डालना। अब बस मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है तमाम मसाले डालने के बाद। मसाले हर कोई अपनी मर्जी से ही डालता है और ऑफ कोर्स डालना भी चाहिए। तमाम बेसिक स्पाइसेस हैं इसके अंदर, अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल दें। मैंने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मिर्चें, गरम मसाले वगैरह नहीं डाले इसके अंदर, लेकिन सब कुछ मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है। बस मैंने चूल्हे पर इसको चढ़ा दिया और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया। मैं खाना बना ही रही थी कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि रोटियां नहीं मिली हैं बाज़ार से, क्योंकि मैंने उनको कहा था सुबह कॉल करके जब आप आइएगा तो रोटी ले आइएगा। बस फिर मैंने अपना रोटी मेकर निकाल लिया, जो कि मैंने लिया तो बहुत अरसे से है, लेकिन इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है इसको, क्योंकि नॉर्मली मैं जल्दी से जो है फटाफट या तो रोटी बना लेती हूँ या फिर मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इसके अंदर मैं एक टमाटर भी डालूंगी जो कि फ्रोज़न है। जब टमाटर सस्ते मिल रहे थे तो मैंने काफ़ी सारे टमाटर लेके उनको फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर 9 से 10 डॉलर पर केजी जो है टमाटर मिल रहे थे, और मैंने ये फ्रीज़ जब किए थे जब 2 डॉलर पर केजी मिल रहे थे। फ्रोज़न टमाटर को अगर आप ऊपर से धो लें और उसके बाद उसको काटें तो वो आराम से कट जाता है। और देखिए ब्लेंडर में डाल के चॉप भी बहुत अच्छी तरह से हो गया आसानी से। हरी मिर्चें मैंने बहुत शौक से काटी थी कि मैं ऊपर से डालूंगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने डाली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे नहीं खा सकेंगे। ढक्कन इसका खोल के हल्की से दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया है। ये अपने ही पानी में जो है वो चिकन पकती रहेगी और इन्हीं मसालों में पक पक के इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। इस चिकन के सालन में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता है, और ये मैंने लाहौरी स्टाइल नहीं बनाया। ये लाहौरी स्टाइल से भी बनाया जाता है तवा चिकन, वो बिल्कुल डिफरेंट मसालों के साथ बनाया जाता है। मैंने इसको घर के बिल्कुल सादा मसालों से बनाया है। बस जब चिकन गल जाएगी तो हम इसका जो पानी है उसको खुश्क कर लेंगे, और मसाला जब रह जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो बस इसको कंसिडर करेंगे कि ये डन हो गई है। मैंने इसको तवे में नहीं पकाया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि तवे में ये फिट नहीं हो सकेगी। मैंने इसको थोड़ा सा चखा था, मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक डाल दिया इसमें। तो मेरे पास ये जो ग्रिल मैं यूज़ कर रही हूँ, इस ग्रिल की ये कहानी कि ये मैंने कोल से लिया है, जो कि मैंने फ्लाई बाय पॉइंट्स पर लिए। अदरवाइज़ ये $100 की ग्रिल है जिसमें मैं इस वक्त बना रही हूँ। आयरन ग्रिल है ये। और सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। सालन बनाने के फ़ौरन बाद वैसे तो मैंने रोटी मेकर में रोटियां बनाई थी, लेकिन सबसे पहले काम शुरू करने से पहले मैंने ये फूल लगाए थे वाज में, और ये फूल मैं कोल से लेके आई थी। इससे ये होता है कि मेरा मूड जो है ना बोरिंग डेज़ में थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है। अब मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से ही सुबह में आटा गूंद लिया था, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सालन बनाना है आज। रोटी मेकर मैंने तकरीबन 4 साल पहले लिया था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये इंडियन रोटी मेकर है। ये जिस वेबसाइट से मैंने लिया था उन्होंने मुझे इसके साथ अडेप्टर भेजा था, वो मिसिंग हो गया था, वो मिस हो गया था। यानी कि इसका जो प्लग है वो ऑस्ट्रेलियन प्लग के हिसाब से नहीं है। आई होप कि मैं अपनी बात समझा पाई हूँ। बहरहाल मैंने बहुत अडेप्टर ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे चलते चलते एक शॉप में नज़र आ गया था रैंडम, तो मैंने ख़रीद लिया था।
और फिर अचानक ये मिल गया। एनीवेज़ आटा गूँथने की एक बहुत अच्छी तरकीब मैं सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें बस अगर आप 2 कप आटा डालें तो 1 कप पानी डालें, यानी कि आधा उससे पानी डालें। उसमें नमक डालें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें, साइडों से स्क्रैप कर लें ताकि साइडों में चिपके नहीं, और फिर 10-15 मिनट के लिए आटे को छोड़ दें। तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत स्मूथ सी जो है डो बन जाती है, जब आप 10-15 मिनट बाद उसको गूंद लेंगे। अच्छा, रोटी जो है वो मैं आपके सामने बना रही हूँ। इसमें बहुत छोटे छोटे पेड़ों की रोटी बनती है। रोशान भी आके देखने लगे कि मामा क्या कर रही हैं। अगर आप थोड़े से भी बड़े पेड़े की रोटी बनाएंगे तो वो इसके अंदर फूल कर बाहर नहीं आएगी। जैसे कि मेरी रोटी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी रोटी मेकर से बड़ी है। तो छोटा पेड़ा बनाएंगे तो फूल कर रोटी बाहर आ जाएगी, लेकिन रोटी चाहे आप बड़े पेड़े की बनाएं या छोटे पेड़े की, रोटी रेडी हो जाती है। इसके अंदर रोटी बन जाती है। रोटी खाने में बिल्कुल खस्ता होती है, जैसे हाथ की रोटी होती है, और अगर आटा ठीक नहीं हुआ तो च्यूई बन सकती है। अब मैंने सोचा कि मैं आपको करीब से दिखा दूं। ये बिल्कुल हॉट प्लेट है और बहुत डेंजरस हो सकता है, जिस तरह मैंने करके आपको दिखाया है। हाथ से दबा के कोशिश करें कि हाथ से दबा के आप खुद उसके अंदर रख दें बाहर। जब मैं वीडियो बना रही थी तो एक रोटी मेरी फूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो दिखा देती हूँ। रोशान को बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी, तो मैंने रोशान को जो है वो प्लेट में निकाल के दे दिया है, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल देसी स्टाइल में इसी ग्रिल के अंदर खा लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। इसमें इतना ज़्यादा मसाला नहीं है, लेकिन ये रोटी से बहुत मज़ेदार लग रहा था। यहाँ करीब से मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ। ये वाली रोटी फूल जाएगी। अगर रोटी मेकर गर्म होगा तो रोटी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर छोटे पेड़े की रोटी हुई तो इसको 1-2 दफ़ा पलटने के बाद रोटी इस तरह से फूल के बाहर आ जाती है, जिस तरह मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिखाया है। तमाम रोटियां इसी तरह की बनती हैं, चाहे फूल के बाहर आए या ना आए। हमें इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी कि मैं ये दिखाना ही भूल गई कि रोटी टूटने में बहुत खस्ता थी। शारिक भी कहने लगे कि रोटी तोड़ते हुए तुम्हें दिखानी चाहिए थी। Yummy. Awesome. फिर शारिक ने मेरी हेल्प की बर्तन धोने में, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई थी। मैंने शारिक को बताया तो शारिक ने कहा कि कोई बात नहीं, बर्तन मैं धो देता हूँ। मैंने कहा कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें शारिक बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और आज एक्चुअली हमें आइसक्रीम मेकर में आइसक्रीम बनानी थी। शारिक को मिली थी ये निंजा आइसक्रीम इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन में। इसमें हमने 3 आइसक्रीम्स बनाई हैं, और इसकी मैं पूरी वीडियो अभी तक एडिट नहीं कर सकी, क्योंकि ये पूरे 24 आवर्स इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रीज़र में रखना पड़ता है। हमने इसके लिए कुछ टॉपिंग्स भी रेडी की हुई थी ताकि बच्चे जो है हमारे एंजॉय कर सकें ऊपर से चीज़ें डालकर, जैसे कि चॉकलेट है, कुछ बादाम है, कुछ जेलीज़ रखी हुई थी, कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी रियलिस्टिक आवाज़ सुना दूं कि मशीन काफ़ी शोर कर रही थी, और इनाया भी भाग भाग के अपने भाई के पास आ रही थी। और जब हम ऑफ़र करे तो ये मना करी थी खाने से। एनीवेज़, ये 3 तरह की आइसक्रीम मैंने आपको बताया कि हमने बनाई थी। एक हमने शरबत बनाया था जो कि स्ट्रॉबेरीज़ और मिक्स बेरीज़ का था, और हमें निकालना नहीं आ रहा था स्कूप से। एक योगर्ट आइसक्रीम थी जो कि हेल्दी वे था। ये तीनों हमने हेल्दी तरीके से बनाई थी, ये शुगर फ्री थी और सिर्फ फ्रूट बेस्ड थी, या किसी में जो है वो दूध था या फिर योगर्ट था। एक योगर्ट के साथ हमने मैंगो और बनाना बनाई थी, ये वाली जो है वो बेरीज़ वाली है। और एक हमने मिल्क चॉकलेट वाली बनाई थी, वो भी शुगर फ्री थी। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया आइसक्रीम को। एक आइसक्रीम रोशान खा रहे थे, वो थी कुकी एंड मिल्क आइसक्रीम। मैं निंजा आइसक्रीम का पूरा फुल रिव्यू जल्दी ही डालूंगी। तमाम आइसक्रीम्स हेल्दी हैं, शुगर फ्री हैं। शारिक को मैंगो और बनाना योगर्ट वाली आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आई, मुझे शरबत ज़्यादा पसंद आया। सबकी अपनी अपनी पसंद थी। रोशान को चॉकलेट आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आई। जब हम इनाया को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं खा रही थी। हम बिज़ी हो गए तो हमने पलट के देखा तो यहाँ ये हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।